हेलो फ्रेंड, वेलकम अगेन माय चैनल द ब्रिज में सुरेश पटेल आपके अपने चैनल द ब्रिज में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हम जो है आइडियल करंट सोर्स और आइडियल वोल्टेज सोर्स के बारे में जानेंगे और प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स और प्रैक्टिकल करंट सोर्स के बारे में भी जानेंगे और उनसे रिलेटेड जितने भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट टर्म हैं उनको भी हम देखने वाले हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए अपने लेक्चर को स्टार्ट कर लेते हैं। ओके, सबसे पहले हम आइडियल करंट सोर्स को देख लेंगे। ओके, सबसे पहले हम देख लेंगे आइडियल करंट सोर्स को। ठीक है, ये हो गया आइडियल करंट सोर्स। ओके, तो आइडियल करंट सोर्स को हम पहले बना लेंगे। ठीक है, आइडियल करंट सोर्स हमारा इस प्रकार होता है। ठीक है, ये हमारा सोर्स करंट है। ठीक है, ये टर्मिनल ए हो गया, ये टर्मिनल बी, ये पॉजिटिव टर्मिनल और ये निगेटिव टर्मिनल रहेगा और यहाँ पे रेजिस्टेंस रहेगा। ठीक है, रेजिस्टेंस, सोर्स रेजिस्टेंस जो कि इनफाइनाइट होता है, अनंत होता है। ठीक है, और ये वोल्टेज और यहाँ पे हमारा होगा करंट। ओके, ये हमने जो बनाया है ये है आइडियल करंट सोर्स। तो इसके कुछ टर्म भी हम नोट डाउन करते जाएंगे। ओके फ्रेंड्स, जो आइडियल करंट सोर्स होता है, ठीक है, इसमें सोर्स करंट और सर्किट करंट बराबर होता है। ठीक है, ये सोर्स करंट है और सर्किट करंट है, ये बराबर होता है। दूसरी बात कि इसका रेजिस्टेंस होता है, सोर्स रेजिस्टेंस, वो इनफाइनाइट होता है, अनंत होता है। ठीक है, ये हो गए। ओके, अब जो आगे की चीज़ है वो हम क्या करेंगे, इसमें जैसे आगे सोल्व करते जाएंगे और वैसे जो भी आएगी उसको हम नोट डाउन करते जाएंगे। ओके फ्रेंड, ठीक है, अब इसका ग्राफ बना लेते हैं अपन। ठीक है, ये डायग्राम ए हो गया। ठीक है, ये आइडियल करंट सोर्स का डायग्राम है और अब हम यहाँ पे कर लेंगे इसका ग्राफ। ठीक है, ये वोल्टेज है, ये करंट है और ये सोर्स करंट है। ठीक है फ्रेंड्स, ये सोर्स करंट हो गया हमारा, ये डायग्राम हमारा हो गया बी। ठीक है, दूसरी बात, जो आइडियल करंट सोर्स में है जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ेगा हमारा करंट भी बढ़ेगा। ठीक है, तो तीसरी बात ये हो गया, जिस जैसे वोल्टेज बढ़ेगा करंट भी बढ़ेगा। ठीक है, करंट भी बढ़ेगा। ठीक है, वोल्टेज बढ़ेगा तो करंट भी बढ़ेगा। ओके, ये थर्ड पॉइंट हो गया। अब चूंकि हम इसमें देख पा रहे हैं, ठीक है, हमारा क्या होता है, सोर्स करंट बराबर सर्किट करंट के बराबर होता है। ठीक है, सोर्स करंट जो है वो सर्किट करंट के बराबर होता है। ठीक, चूंकि हम जानते हैं V बराबर I इंटू आर होता है। ठीक है, V बराबर I इंटू आर होता है, तो इसको हम कैसे I बराबर V इंटू आर लिख सकते हैं। ठीक है, ओम के लॉ के अकॉर्डिंग ये भी लिख सकते हैं। ओके, तो ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए सोर्स करंट बराबर सर्किट करंट, तो इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि सर्किट करंट बराबर सोर्स करंट। ठीक है, सोर्स करंट इस प्रकार भी लिख सकते हैं, तो I बराबर सोर्स करंट V अपॉन आर। ठीक है, V अपॉन आर, तो इसको हम आगे कैसे लिख सकते हैं,
सोर्स करंट बराबर V अपॉन इनफाइनाइट, V अपॉन इनफाइनाइट, क्योंकि रेजिस्टेंस हमारा जो है क्या होता है, अनंत होता है। ठीक है, तो उस कंडीशन में हमारा क्या होगा, वोल्टेज जो है वोल्टेज 0 होगा। तो एक टर्म में ये मिल गया हमको, ठीक है, कि वोल्टेज V बराबर 0। ठीक है, दूसरा बात कि जो हमारा रेजिस्टेंस होता है वो क्या होता है, हमारा हमेशा आइडियल करंट सोर्स के पैरेलल में ज्वाइंट होता है। तो रेजिस्टेंस पैरेलल में ज्वाइंट होता है। ठीक है, पैरेलल में ज्वाइंट होता है। ये 5 टर्म हो गए, ये हमारा आइडियल करंट सोर्स हो गया है। ठीक है, अब हम देखेंगे आइडियल करंट सोर्स से रिलेटेड। ठीक है, इसमें हमने देखा कि आइडियल करंट सोर्स में जैसे जैसे वोल्टेज का मान बढ़ेगा वैसे वैसे करंट का मान भी बढ़ेगा, जो कि हम ग्राफ में दिखाया हुआ है। ठीक है, जैसे जैसे वोल्टेज का मान जो बढ़ेगा वैसे वैसे करंट का मान भी बढ़ेगा। ओके फ्रेंड्स, ठीक है, अब इसका प्रैक्टिकल करंट सोर्स देखिए, जो आइडियल करंट सोर्स है और इससे रिलेटेड हम ये कुछ टर्म देख लिए हैं। अब जो प्रैक्टिकल करंट सोर्स होता है, ठीक है, उसमें कुछ डिफरेंस हो जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम जो पॉइंट लिखे हैं वो रहने देंगे, बाकी यहाँ पे स्पेस कम है इसलिए वापस हम इसको कर लेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे प्रैक्टिकल करंट सोर्स। प्रैक्टिकल करंट सोर्स, प्रैक्टिकल करंट सोर्स में क्या होता है कि जो हमारा रेजिस्टेंस होता है वो इनफाइनाइट ना होकर कुछ ना कुछ होता है। ठीक है, जो सोर्स रेजिस्टेंस होता है वो कुछ ना कुछ होता है। तो मान लीजिए कुछ ना कुछ है, तो इधर आई करंट जाते हैं, इसमें I1 करंट आ जाएगा। ठीक है, इसमें I1 करंट आ जाएगा। ठीक है, ये आइडियल के केस में है। और अब यहाँ पे जो करेंगे हम प्रैक्टिकल करंट सोर्स के लिए। ठीक है, प्रैक्टिकल करंट सोर्स के लिए आप करेंगे। तो प्रैक्टिकल करंट सोर्स में पहला टर्म हमको यहीं से मिल गया कि प्रैक्टिकल करंट सोर्स में कुछ ना कुछ हमारा रेजिस्टेंस होता है, कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होता है। ठीक है, कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस हो गया, ये मिल गया। दूसरी बात कि जो हमारा सोर्स करंट है, ये सोर्स करंट जो है, अब पहले केवल आई में ज़्यादा सर्किट करंट में तो सोर्स करंट और सर्किट करंट बराबर होते हैं, लेकिन अब यहाँ पे डिवाइड हो गया। तो हमारा जो है सोर्स करंट है जो अब क्या हो गया, हमारा सर्किट करंट प्लस I1 के बराबर होगा। ठीक है, दूसरा टर्म में ये हो गया। अब उसमें क्या होगा, अब प्रैक्टिकल करंट सोर्स में हम जैसे जैसे वोल्टेज का मान बढ़ाएंगे, ठीक, जैसे जैसे वोल्टेज का मान बढ़ाएंगे हमारा करंट जो है हमारा क्या होगा, कम होगा। तो इसमें क्या होगा, जैसे जैसे करंट बढ़ाएंगे हम, सॉरी, जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ाएंगे, वोल्टेज अप करेंगे, तो हमारा करंट जो है वो डाउन होगा। ठीक है, ये पॉइंट मिल गया। ओके, अब दूसरा क्या होगा, हाँ, दूसरा ये हो गया हमारा कि जो हमारा सोर्स करंट है वो सर्किट करंट के बराबर नहीं होगा। ठीक है, सर्किट करंट के बराबर नहीं होगा। इसको भी हम देख लेते हैं। हम जैसे कि हम जानते हैं V इक्वल IR होता है। ठीक है, V इक्वल IR होता है ओम के लॉ के अकॉर्डिंग। तो इसको हम I बराबर V अपॉन R लिख सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब सर्किट करंट हमारा क्या है, सोर्स करंट IS बराबर सर्किट करंट प्लस रेजिस्टेंस वाला करंट। ठीक है, ये आ रहा है ना। ओके, तो इसमें जो रेजिस्टेंस रहेगा, ठीक है,
करंट आई निकालेंगे हम, जब आई निकालेंगे सर्किट करंट आई, ठीक है, सर्किट करंट आई निकालेंगे तो उस कंडीशन में क्या होगा, जो सोर्स करंट है हमारा, ठीक है, सोर्स करंट जो है वो हमारा यहाँ पे रहेगा, सोर्स करंट जो रहेगा हमारा V अपॉन सोर्स रजिस्टेंस, ठीक है, V अपॉन सोर्स रजिस्टेंस। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पे नेगेटिव साइन रहेगा तो नेगेटिव, तो इट मीन्स रजिस्टेंस, कुछ ना कुछ रजिस्टेंस जो है हमारा सर्किट में रहने वाला है, कुछ ना कुछ रजिस्टेंस जो है हमारा सर्किट में रहेगा। ओके फ्रेंड्स, तो ये हमने देखा करंट सोर्स, प्रैक्टिकल करंट सोर्स और आइडियल करंट सोर्स। ओके फ्रेंड्स, अब हम देखेंगे, अब हम देखने वाले हैं आइडियल वोल्टेज सोर्स और प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स के बारे में। ओके, ठीक है, ये पॉइंट आपको याद है, ठीक है, ये पॉइंट याद रखिएगा क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इनको नोट डाउन कर लीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, अब हम देखने वाले हैं आइडियल वोल्टेज सोर्स, ठीक है, आइडियल वोल्टेज सोर्स, ठीक है। सबसे पहले हम आइडियल वोल्टेज सोर्स बना लेंगे, ठीक है, ये ए टर्मिनल है, ये बी टर्मिनल है, ये दोनों टर्मिनल के बीच में वोल्टेज है, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव है, ठीक है फ्रेंड्स, ये हो गया। इसमें करंट आई फ्लो करेगा, ठीक है, तो इनको मिटा ले अपन, ठीक है, क्योंकि अब वोल्टेज सोर्स के बारे में इनको नोट डाउन कर लिया होगा आपने, ठीक है। ओके, इसका भी पहले आइडियल क्या लिखते जाएंगे, ठीक है, इसमें जो है सोर्स वोल्टेज बराबर सर्किट वोल्टेज बराबर होते हैं, ठीक है फ्रेंड्स, सोर्स वोल्टेज जो है और सर्किट वोल्टेज जो है वो बराबर होते हैं, ठीक है। और यहाँ पर क्या होता है कि जो स्टार्टिंग में रेजिस्टेंस है उसको हम इसमें आइडियल वोल्टेज सोर्स में 0 मान लेते हैं, ठीक है, तो रेजिस्टेंस बराबर 0 मान लेते हैं। ओके, यहाँ पर, और दूसरी बात कि यहाँ पर आइडियल वोल्टेज सोर्स में जो रेजिस्टेंस है हमारा सीरीज में ज्वाइंट होता है और करंट में पैरेलल में होता है, ठीक है, तो रेजिस्टेंस जो है हमारा सीरीज में ज्वाइंट होता है, ठीक है। ओके, ये हो गया। अब इसका हम ग्राफ देख लेते हैं। ओके, ये हमारा करंट हो गया, ये वोल्टेज हो गया, वोल्टेज सोर्स बराबर सर्किट वोल्टेज, ठीक है फ्रेंड्स। तो स्टार्टिंग में क्या होगा हमारा, वोल्टेज जैसे मतलब करंट बढ़ेगा तो वोल्टेज बढ़ेगा, ठीक है, वोल्टेज और करंट जो है वो साथ साथ बढ़ने वाले हैं स्टार्ट में, ठीक है, वोल्टेज बराबर करंट बोल सकते हैं हम, ठीक है, जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ेगा वैसे वैसे
करंट जो है बनने वाला है। ओके फ्रेंड्स, ठीक है। तो हमने क्या लिखा, जो आइडियल वोल्टेज सोर्स है इसमें जो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है वो 0 होता है, ठीक है। सोर्स वोल्टेज जो है वो सर्किट वोल्टेज के बराबर होता है और रेजिस्टेंस सीरीज में ज्वाइंट होता है और करंट और वोल्टेज लगभग साथ में बढ़ते हैं, ठीक है फ्रेंड्स, ये हो गया। अब प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स के बारे में देखेंगे। प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स के बारे में, ओके। प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स में क्या है, यहाँ पे कुछ ना कुछ रजिस्टेंस होता है, सोर्स रजिस्टेंस होता है, कुछ ना कुछ हमारा सोर्स रजिस्टेंस होता है। ओके फ्रेंड्स, क्लियर। इस कंडीशन में क्या होता है, प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स में, ठीक है, कुछ ना कुछ जो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है और वोल्टेज सोर्स का जो वोल्टेज होता है और सर्किट का जो वोल्टेज होता है, ठीक है फ्रेंड्स, वो स्टार्टिंग में 0 करंट पर बराबर होते हैं, ठीक है। जब करंट जो हमारा होता है 0 होता है, जो वोल्टेज सोर्स का जो वोल्टेज और सर्किट का जो वोल्टेज है जो 0 करंट पर बराबर होते हैं, ठीक है। लेकिन आगे जैसे जैसे करंट का मान बढ़ाएंगे, ठीक है, तो सर्किट वोल्टेज का मान जो है हमारा घटने लगता है। मतलब जैसे स्टार्टिंग में क्या है, जो हमारा सोर्स वोल्टेज है और जो सर्किट वोल्टेज है ये क्या होता है, हमारे बराबर होते हैं। कैसे बराबर होते हैं, स्टार्टिंग में बराबर होते हैं। लेकिन अगर मैं करंट के मान को बढ़ाऊं, ठीक है, करंट के मान को बढ़ाऊंगा तो जिससे से करंट का मान में बढ़ाऊंगा, ठीक है, जिससे से मैं करंट का मान बढ़ाऊंगा तो वोल्टेज जो सर्किट वोल्टेज है इसका मान कम होगा, ठीक है। एक पॉइंट ये हो गया, ओके। अगर इसमें क्या प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स है, इसमें अगर हम इस रेजिस्टेंस को, जो सोर्स रेजिस्टेंस है, इसको हटा देना तो ये आइडियल वोल्टेज सोर्स बन जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसमें क्या, हम करंट का मान जैसे जैसे बनाएंगे तो हमारा वोल्टेज का मान जो है वो घटता जाता है, ठीक है। वोल्टेज का मान जो है घटता है, वो कैसे घटता है उसको हम देख लेते हैं, ठीक है। करंट जो है स्टार्टिंग में क्या होता है, हमारा स्टार्टिंग में 0, ठीक है। स्टार्टिंग में करंट जो है हमारा 0 होता है। उस कंडीशन में जब स्टार्टिंग में हमारा करंट 0 होता है, उस कंडीशन में जो सोर्स वोल्टेज है वो सर्किट वोल्टेज के बराबर होता है, ठीक है, सर्किट वोल्टेज के बराबर होता है। लेकिन सर्किट वोल्टेज बराबर सोर्स वोल्टेज, ठीक है, -IRS, ठीक है। मतलब जैसे इसमें रेजिस्टेंस आ गया, ठीक है, इसमें कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होता है प्रैक्टिकल में, तो उसको क्या हम वोल्टेज ड्रॉप कहते हैं। तो यहाँ पे करंट I जा रहा है हमारा, ठीक है, इसी में से होते हुए, तो इसको हम I × R लिख सकते हैं, ठीक है, I × R लिख सकते हैं। इसका मतलब कि कुछ ना कुछ हमारा जो है रेजिस्टेंस होता है, तो इसमें जो करंट का मान बढ़ेगा सर्किट में तो हमारा वोल्टेज का मान जो है वो कम होता है, ठीक है फ्रेंड्स। ये डिफरेंस क्लियर हो गया आपका। तो ठीक है फ्रेंड्स, तो ये जो थे हमारे आज के करंट सोर्स और वोल्टेज सोर्स के बारे में, ठीक है फ्रेंड्स। तो आई होप कि जो भी आज हमने आइडियल करंट सोर्स और प्रैक्टिकल करंट सोर्स के बारे में देखा, उसके बाद में आइडियल वोल्टेज सोर्स और प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स के बारे में देखा, तो उसमें जो भी हमने इंपॉर्टेंट टर्म लिखवाए हैं और जो हम नहीं भी लिखवा पाए उसको भी जो हम बोले हैं उनको आप लिखना है, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है फ्रेंड्स। तो आज के लेक्चर को यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।